जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। अब जो ये बुक देख रहे हैं दोस्तों, इसका इंट्रोड्यूस कराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना बार इसको पढ़ लिया है कि हम लोग आइए सीधे इसका सेट प्रैक्टिस, जो डीएलएड का ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो डेली वाइज पे करते हैं, वो जो टेस्ट नंबर आज होने वाला है 27 होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सेट नंबर आज 27 है, सेट नंबर जो 27 है हम लोग का, ये मॉडल सेट प्रैक्टिस 12 है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चनें रहेंगी। तो आइए इस सेट प्रैक्टिस को हम लोग करते हैं और देखते हैं अपना स्कोर क्या रहता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, जिनका भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम था, मैंने सभी का डील करा है। और जिनका इनवैलिड बता रहा है ना कि लॉगिन आईडी एप्लीकेशन नंबर जो है इनवैलिड है, तो वो तनिक न हड़बड़ाएं। उनकी 1 या 2 दिन में सर्वर थोड़ी डाउन चल रही है, इस कारण ऐसे हो रही है। ठीक है ना, सबकी एडमिट कार्ड आएगी ही आएगी, कंफर्म है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा 12 है, इसमें पहला जो सेक्शन आता है हमारा सामान्य हिंदी का। और दोस्तों, मॉडल जो आपको बता दे, प्रीवियस ईयर का मैंने प्रीवियस ईयर का जितने भी हैं, सामान्य हिंदी से हो या फिर इंग्लिश है या फिर मैथ्स है, सबका अलग अलग मैंने एक मास्टर वीडियो भी लेकर जल्दी ही आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले सभी सेशन का मैं प्रीवियस ईयर फिर से करा दूंगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, सामान्य हिंदी में, कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या गलत है इसमें? तो देखिए क्या है संख्या हमारा वाक्य, कि श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुई, क्षोभ हुए। तो आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है? आंसर है और क्षोभ हुए। यहाँ पे और क्षोभ नहीं, और क्षोभ हुआ, हुए नहीं, हुआ हो जाएगा, आ होगा अंत में, तो आंसर हमारा सी बनेगा। और क्षोभ हुआ यहाँ पे गलत होगा। अगला देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन हमें करना है। विपत्ति, विपत्ति का पर्यायवाची क्या होता है? मुसीबत। आंसर ए बनेगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए रावण, रावण का पर्यायवाची होता है दशानन। आंसर डी बनेगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। देखिए, उसे चोट लगने पर खून डैश लगा, बहने लगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घारा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है निर्जल व्यक्ति। चिकना घारा मतलब निर्जल व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए निम्नांकित कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? उसके लिए प्रयुक्त होगा विदुप्रभ, विद्युत प्रभ। ऑप्शन सी होगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है? खून जो है विदेशज है। अगला है, शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है, कालिदास की संज्ञा क्या है? जातिवाचक है। अगला प्रश्न देखिए, जो जंतु सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं प्रति उन्मति, प्रति उन्मति। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है कौन इसमें? कान्हा तद्भव शब्द है इसमें। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में समास कौन है? द्विगु समास होगा त्रिभुज। इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमें बताना है। देखिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? पीताम्बर, अर्थात विष्णु कह सकते हैं, या फिर पीत है अंबर जिसका, है ना। अगला देखिए, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अतरंग का विपरीतार्थक क्या होगा? वही रंग होगा। अगला देखिए, वयोमेश, व्योमकेश, व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? व्योमकेश किसका है? शिव का है। ऑप्शन नंबर डी होगा। कमल शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा? इसका वर्ण विन्यास क्या होगा? इसका आंसर बनेगा ए, क जुर अ जुर म जुर अ जुर ल जुर अ। कमल होगा, आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? आप जो है इसमें क्या है? मध्यम पुरुष है। ऑप्शन बी होगा।
अगला देखिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची अ बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें कौन सी रस है? वीर रस है। आंसर सी होगा। नहीं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बांधियो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त में किस प्रकार का छंद है हमें बताना है। किस प्रकार का छंद है इसमें? तो आंसर बनेगा इसमें डी, दोहा। अगला देखिए, झिल्ली झिल्ली झनकोरे, झिल्ली झनकोरे पीक, चातक पुकारे बन, मोरिन गुहारे उठे, जुगुन चमकी चमकी। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? कौन से प्रकार के छंद है इसमें? इसमें है देव धारक, देव धनाक्षरी, देव धनाक्षरी है। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस। अगला देखिए, चिरंजीवी, चिरंजीवी जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये ब्रज भानुजा, वे हलधर के वीर। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है? सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है? राजा शिव प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, रस निधि किस कवि का उपनाम था? रस निधि किस कवि का उपनाम था? पृथ्वी सिंह का। अगला देखिए, अगला है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, वहीं हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उठे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुमार्ग का अर्थ यहाँ पे क्या है? सुमार्ग का अर्थ यहाँ पे क्या है? सुमार्ग का है सही रास्ता। आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो सेक्शन आता है हमारा जनरल इंग्लिश का आता है। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। तो देखिए क्या है, थ्रो टिकट एंड थीन। थ्रो टिकट एंड थीन इसका मतलब होता है क्या दोस्तों? इसका मतलब होता है सभी परिस्थिति में, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ए, टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टांस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। फिर आइटम आया थंब वंस नोज। थंब वंस नोज का मतलब होता है अनादर भाव प्रदर्शित करना। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा डी, टू एक्सप्रेस स्क्रॉन। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वॉज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा एंड्रॉयड, इंडोइड। आंसर यहाँ पे बी बनेगा, इंडोइड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है ऑल द रिस्पोंडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन दिस क्वेनेरीज। क्वेनेरी। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगी हमारा? आंसर बन जाएगी यहाँ पे कैंडिड। आंसर बी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। क्या है मेरा, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें बन जाएगा हमारा बी, द स्टेट
affected by the cyclone are being helped by the government. अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। क्या है? सैम सेड, पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे एक बनेगा, इसमें ए बनेगा। सैम टोल्ड हिज फादर दैट ही वॉज अ बिग बॉय देन एंड डिडंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू मिस्टर एवरेस्ट चेंज यू डैश। तो आंसर बनेगा यहाँ पे कंप्लीटली। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। क्या है? दिस डे यू कैन ट्रांसफर मनी डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। आंसर बनेगा यहाँ पे इंस्टेंटली, ए बनेगा। द सिंबल, ये जो सिंबल है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। क्या है? द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी डैश टू स्टे अप लेट। आंसर बनेगा परमिटेड। आंसर डी हो जाएगा, परमिटेड। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। क्या है? सुनंदा डैश मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड होम आई हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स। आंसर बनेगा यहाँ पे रिमाइंड्स। आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? रामेश विजिट हिज होम टाउन ट्वीट डैश। आंसर बनेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंटली। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? गिविंग गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। तो आंसर बनेगी हमारी यहाँ पे गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। आंसर यहाँ पे क्या बनेगी दोस्तों? आंसर हमारा बनेगी गिविंग, और रिसीविंग यहाँ पे क्या है? नॉन फाइनाइट है। आंसर डी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? आवर सेल्वेशन लाइज इन रियलाइजिंग आवर किनशिप विथ ऑल ह्यूमैनिटी। आंसर यहाँ पे क्या बनेगी दोस्तों? आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सी, रियलाइजिंग हो जाएगा। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस हमारा? ही डैश। क्या है सेंटेंस? ही डैश डेली फॉर अ ईयर। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर। सी बनेगा। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? माई मदर वाज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। आंसर बनेगा इन इंग्लिश। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ एप्रोस्ट्रेप्स एपोस्ट्रेप्स इन अ सेंटेंस। एप्रोस्ट्रेप्स इसे बोलते हैं दोस्तों जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहती है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर हमारा बनेगा एप्रोस्ट्रेप का मतलब होता है यहाँ पे टू फ्रॉम द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। यानी जैसे राम लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पे एफेस्ट्रोफिस देके ये राम्स लिखा जाता है, इसे एफेस्ट्रोफिस हम लोग बोलते हैं। ये जो लगा इसे, ठीक है, ना कि इन्वर्टेड कोमा को। मैंने गलत बोला, इन्वर्टेड कोमा नहीं, ये सही है राम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है सेंटेंस हमारा? ही आस्क्ड यू हैव यू गॉट अ लैपटॉप। तो आंसर क्या बनेगी हमारी? आंसर बनेगी ही wanted to know whether I had got a laptop। आंसर बनेगी हमारी ए। अगला प्रश्न देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? नाइदर ऑफ द टू नॉवेल्स डैश इंटरेस्टिंग। आंसर बनेगी हमारा वाज इंटरेस्टिंग। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? आई विल टीच यू इंग्लिश। आंसर क्या बनेगी हमारी? आंसर बनेगी यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। आंसर बी बनेगी। अगला जो सेक्शन आता है वो है हमारा गणित का। देखिए, गणित के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और सीधे हम इसका आंसर बता दें दोस्तों। बहुत ही आसान है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होगी तो
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम इसे सॉल्व फिर से कर देंगे। देखिए, एक वस्तु की कीमत जो है 36% की छूट दी जाती है। पुराने मूल्य जो है वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य के कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? कितना की वृद्धि करना चाहिए? ठीक है, एक शॉर्ट में आपको बता दें दोस्तों कि 36 का तो टोटल छूट दे रहा है, ठीक है ना। 100 में से 36 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 64। गुन्ने 100 करिए, ठीक है, इसे डिवाइड करिए, काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 56.25 आ जाएगा। तो आंसर हमारा ए बन गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हो कि 6xy इंटू 2x-4z और 3y z इंटू 2x-3z और 4xz इंटू 3y-2y² का योग का होगा। इसको सबको जोड़ देना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसमें जोड़ने में क्या है, इसको गुना कर दीजिए, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे गुना, फिर इसको इससे और इसको इससे गुना करके सभी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस डाल दीजिए, सभी को ऐड करिए तो आंसर आपके पास आ जाएगी सी नंबर 12x² वाई माइनस 6xyz माइनस 9yz² माइनस 8xy² हो जाएगी। अगले प्रश्न देखिए, यदि दिया हुआ आपके पास कि cot a माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर एक्स, तो x का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस बट्टा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा आंसर यहाँ पे, क्योंकि इसको रेशनलाइज करना है दोस्तों। सभी का यहाँ पे वैल्यू दिया है, इसको रख के रेशनलाइज कर लीजिए, या फिर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी a² प्लस b² माइनस 2ab पे भी निकाल सकते हैं, है ना। या फिर इसको चेंज कर सकते हैं, कॉट को साइन बाई कॉस, इसको 1/sin करके स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। बहुत ही तरीके हैं। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज ABCD के कोण जो है CAB का माप 25 डिग्री है, तो हमें कोण ABC का माप हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक समचतुर्भुज हम यदि बना लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ABCD में जैसे हम नाम यहाँ पे डाल देते हैं, इसका नाम A B और C और D यहाँ पे डाल दी, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारे पास समचतुर्भुज के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के एक एक कोण बनते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है CAB यानी ये वाला कितना है 25 है। तो हमें बताना ABC ये कितना होगा, है ना, ये हमें बताना है। तो कितना होगा दोस्तों, एक ट्रायंगल में कितना बनता है 180 बनता है ना। तो 180 में से इसे हम लोग घटा लेते हैं कितना, तो इसे घटा लेंगे 25 प्लस 25। जब ये हमारा 25 है तो ये भी 25 ही आएगा, क्योंकि समचतुर्भुज में ये और ये दोनों इक्वल होते हैं ना। यहाँ पे मैंने फिगर जैसे आयत की तरह बनाया, लेकिन समचतुर्भुज ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, एक वर्ग की तरह होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये और ये इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल ही होगी। तो ये 25 तो ये भी 25, तो ये कितना आ जाएगा 25 25 50। तो इसमें से घटा दीजिए, 180 में से 50 घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगी 130। राइट आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, एक घनाभ है। देखिए प्रश्न है क्या कि एक घनाभ का आयतन जो है 320 घन सेंटीमीटर है और इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 सेंटीमीटर है तब। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, घनाभ का आयतन आपको पता होगा क्या होता है, LBH होता है, बस इसी के बराबर रखना है 320। LBH इज इक्वल 320 है, तो L का वैल्यू दिया हुआ 10, P का वैल्यू दिया हुआ 8, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो यहाँ से H का वैल्यू मेरा निकल जाएगा 320। इसको काटिए, इससे 0 से 0 कैंसिल, 8 से 4 टाइम में, यानी H की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। बस इस पे रख दीजिए फार्मूला, क्योंकि H भी हम निकल चुका है। तो निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा 304 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4x माइनस 7y बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 9, तो x माइनस वाई का हमें मान निकालना है। तो सीधे से ये पहला इक्वेशन नहीं, दूसरा इक्वेशन लेके यहाँ पे हम लोग दोनों को काटते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6 और y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो x में से y घटाना है, 6 में से 3 घटा दीजिए, आंसर बन जाएगा 1। अगला प्रश्न देखिए कि 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो कितना होगा दोस्तों, पहला एक ले लीजिए x माइनस 1, दूसरा ले लीजिए x, तीसरा हो जाएगा आपके x प्लस 1 हो जाएगा। तीन ही तो बोल रहा है लगातार, अब तीनों को वर्ग कर लीजिए,
है ना। उसके बाद क्या है, तीनों को वर्ग करने के बाद योग करना है, मतलब तीनों को वर्ग चाहिए, ठीक है। अब प्लस चाहिए, इक्वल में आ जाएगा आपके पास 365। सॉल्व करिएगा तो आंसर कितनी आ जाएगी, आपको मिल जाएगा दोस्तों, एक्स का वैल्यू 11 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक। तब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 11 में से जो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे निकालना है, उन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए एक्स तो हमारा 11 आ गया, ठीक। अब एक्स माइनस एक भी दिया तो घटाइएगा तो 10, एक होगा 11, एक हुआ 10, एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस सभी को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 यानी 32। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जा रहा है हमारे पास, आंसर जो है एक है 10 प्लस 11 प्लस 12 होगा ना। तो इस सभी को ऐड करेंगे तो 33 ना आएगा, हमने 32 लिख दिया था। आंसर इसका बी आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, और सिलेंडर का क्या होता है दोस्तों, तो 2πrh होता है। तो चलिए बस इसी पे बनाना है आपको, बस दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले कौन बोल रहा है, गोले का, तो गोले का लिखिए 4πr² लिखिए बाई। अब बोल रहा है क्या कि सिलेंडर वाला, तो सिलेंडर मतलब हमारा बेलन का रखिए 2πrh, पाई आर से आर एक कैंसिल, यहाँ पे 2 यानी 2/h आया। तो h का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, h आर के इक्वल में ले लेते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, h को हम लोग 2r भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए उसको 2r ही लिख के करते हैं, इसको 2r इक्वल कर दीजिएगा तो r से r ये पूरे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 1:1 आंसर बनेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए, एक विक्रेता के अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा हमें बताना है। तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, सक्सेसिव मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए 100 और गुन्ने 140 हो जाएगा बट्टे 100, और गुन्ने ये कितना हो जाएगा 80 बट्टे 100, क्योंकि एक बार 40% अधिक है, एक बार 20% छूट, तो यहाँ 40 140 हो जाएगा और 20 तो मतलब 80 हो जाएगा। काटिए इसको तो कितना आ जाएगा, ये 112 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है 112 में से 100 घटाइए तो इसको लाभ कितना हो रहा है 12% का। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि रहीम ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक टीवी खरीदा है। अगर उसने इसे 25% छूट के साथ खरीदा हो तो उसने 500 रुपये बचाए होते। अगर उसने 500 रुपये में 500 रुपये बचाए होते, 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उसने 500 रुपये बचाए होते। उसने टीवी किस मूल्य पे खरीदा है ये हमें बताना है। तो आइए 25 में से हम लोग क्या करते हैं 20 को घटाते हैं तो 5, जो ये 5 है वो 500 के बराबर है ना, क्योंकि 5 बचाया मतलब इसके काटिए तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 के बराबर आ जाएगा 100। तो हमें 100 के बदले निकालना है तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 को अब क्या कर देंगे हम यहाँ पे 80/100 कर देंगे, क्योंकि 20% का छूट दे रहा है। काटिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8,000 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला देखिए ABC की मासिक वेतनों का अनुपात दिया है 1:2:3। यदि सी का मासिक वेतन ए से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है हमें बताना है। तो ए का x ले लीजिए, बी का 2x ले लीजिए, सी का 3x ले लीजिए। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि 3x बराबर जो है x इक्वल 1200 दिया है, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू, x इक्वल आ जाएगा आपके पास 1200/2, काटिएगा तो यानी 600। तो बी का मासिक वेतन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3x में से -x किए क्योंकि इसमें से ये घट रहा है ना। यहाँ पे बोल रहा है सी का ए से 1200 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे वही किया ना, पहले सी का फिर ए का लिखे इक्वल 1200 रुपये, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 600। अब जो है हमारा बी का वेतन जो होगा, बी का मासिक वो 2x था, 2x है ना बी का, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई 6 दूना 12 यानी 1200 रुपया बी का। और बी का वार्षिक वेतन यदि हम निकालेंगे तो इसमें 12 से गुना कर देंगे, कीजिए 12 से कितना आ जाएगा 14,400 रुपया।
तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा इसमें बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 के प्रथम 8 गुणकों का औसत कितना होगा, हमें बताना है। तो 5 के प्रथम 8 गुणकों का योगफल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 यही ना होगा। तो इसमें बताना है कि 8 गुण मतलब 40 तक का योगफल हमें निकालना है। तो आइए इसका निकाल लेते हैं हम लोग। औसत जो होगा दोस्तों इसका टोटल बता दें 180, सभी को ऐड करेंगे तो 180/2 करना है, 180/8 करना है, क्योंकि 8 संख्या है। काटिए तो कितनी आ जाएगी आपके पास 22.5। आंसर बन जाएगा ए हमारा। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है कि एक टेबल का अंकित मूल्य 4,800 रुपया है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% लाभ पाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये हमें बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर हम लिखते हैं CP बराबर जो है हमारा मार्क प्राइस जितना है, कितना है 4,800 लिखिए सीधे 4,800 गुने, क्योंकि हमारा अब छूट दे रहा है तो कितना 10% छूट दे रहा है, मतलब 90 यहाँ पे लिखेंगे कितना 108, डालिए 108। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 4,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, काटिएगा तो इसको 4,000 आएगा। अब जो नया विक्रय मूल्य है हमारा, नया विक्रय मूल्य, यह अंकित मूल्य कितना है हमारा 4,800 रुपया। ठीक है, और नया जो लाभ होगा हमें कितना होगा, क्योंकि 4,000 अभी निकाले हम लोग, तो इसमें से 4,000 घटा दीजिए। नया जो लाभ होगा हमको कितना 800 रुपये का। ठीक है, 800 रुपया गुने 100/4,000, काट दीजिए, काटिए तो कितना आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि द्विघात समीकरण 7x² - 8x + 2 बराबर 0 के मूल्यों का योगफल क्या होगा, हमें बताना है। तो मूल्यों का योगफल आपको पता होगा दोस्तों -b/a होता है। तो क्या है यहाँ पे 8/a हो गया, यानी 8/7। ऑप्शन नंबर आपका सी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 1/4 हिस्सा उसके बाद वाली संख्या के 5वें भाग से 2 अधिक है। इस संख्या का समीकरण क्या होगा, हमें बताना है। तो क्या होगा दोस्तों x/4 इज इक्वल x + 1/5 + 2, यही ना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाले को इधर लाइए या तो इसको इधर लाइए, कहीं भी ले जाइए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगी इसमें, ऑप्शन नंबर ए बनेगी, क्योंकि ये उधर से आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है कि कितनी होगी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वृत्त है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, ऐसे दिया हुआ है, तो हमें त्रिज्या फाइंड करना है। इसमें आपको पता है कि यहाँ पे एंगल जो फॉर्मेट होती है 90 का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करा, अब इसका नामकरण कर दे AMN, इसका O कर देते हैं। ठीक, ये आपके दिया हुआ 5, ये दिया हुआ 4, तो ये भी 4 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं दोनों इक्वल होती है। तो हमें निकालना है ये। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है कि जब परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया हो तो बेस आराम से निकल जाएगा। मतलब इसमें से इसको घटा लीजिए, 25 - 16 तो कितना आ जाएगा 9, 9 का कीजिए तो 3, तो ये हमारा त्रिज्या कितना आ जाएगा 3। आंसर बनेगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखिए, यदि 3 के पावर x + y बराबर 9 एवं 3 के पावर x - y बराबर √3, तो x एवं y का मान क्या होगा, हमें बताना है। तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, आप सिंपल में निकाल सकते हैं ना। तो आंसर इसकी आ जाएगी आपके पास बी आ जाएगी, x और y की वैल्यू। अगला देखिए, sin थीटा + cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, हमें यह बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका अधिकतम मान जो होगा 1 होता है, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, यदि 9 छात्रों के प्राप्तांक दिया हुआ है ना, तो प्राप्तांक का माध्य हमें मीन निकालना है। आपको मीन का फॉर्मूला पता है दोस्तों, सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए, बट्टा में जितना संख्या है उससे भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, यदि x + y बराबर 5 और 1/x + 1/y बराबर 20/9 है, तो हमें x³ + y³ का मान निकालना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, ये समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x y की वैल्यू निकल जाएगी तो आराम से इसका x³ + y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो आंसर आपके पास जो आएगी दोस्तों, ऑप्शन ए आ जाएगी इसकी। ठीक है,
ए की वैल्यू आपको, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी, ठीक है ना। और वाई की वैल्यू यहाँ से आप फॉर्मूला बेसिस पे आपको निकालना होगा दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होती है, उसी पे निकलेगी फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो आप एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा क्रॉस करके, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू की फार्मूला जो होती है आपके पास ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होती है, ठीक है। इसी फार्मूला पे बनेगी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी है, यदि वृत्त पर कोई बिंदु सी इस प्रकार है कि एंगल बी ए सी 42 डिग्री, तो हमें बी ओ सी का माप बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक वृत्त है, ये व्यास है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने सब बनाया, ठीक है। ये कितना है 42, इसका नाम दे देते हैं सी ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि बी ए सी ये दिया है 42, तो हमें फाइंड क्या करना है बी ओ सी ये वाली हमें निकालना है कि कितनी डिग्री होगी। तो कितना डिग्री होगा दोस्तों, आइए इसको निकाल के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जो होगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू टाइम्स ऑफ बी ए सी के बदले होगा 2 गुने बी ए सी कितना है 42, 84 डिग्री। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, यदि थीटा न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो 2 tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आंसर बनेगा हम लोग का ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी सी ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर के समरूप है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ट्रायंगल जो है ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप जो है 72 और 43.2 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 72/43.2 दिया हुआ है, तो इसको आप डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब 720/432 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, छोटा कीजिए तो यानी 5/3 आ गया। तो भुजा का अनुपात हमारे पास निकल गया, मतलब इसका रूट ओवर करिएगा तो हमारे पास आ गया क्या 5√3। अब देखिए यहाँ पे हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो 5 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर यानी 25:9। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि बिंदु P00 Q02 को मिलाने वाली रेखा पर R बराबर AB, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है हमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सत्य हो जाएगी दोस्तों, देखिए ये आपको पता है, इसको x डैश y डैश बोलते हैं ना। ये प्लस प्लस होती है, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस होती है क्या। तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है P, ठीक है। 0 मतलब यहाँ पे पूरा सेंटर पे, ठीक। अब दूसरा जो दिखा रहा है हमारा Q, वो 0 तो है ही, लेकिन y का वैल्यू 2 है, मतलब इसी पे कहीं होगा। तो ये जो आ रहा है ये किस पे आ रहा है दोस्तों, तो ये जो हमारा आ रहा है ये बनेगा यहाँ पे a इक्वल 0 हो जाएगा। a इक्वल क्या होगा, यहाँ पे a दोनों समय 0 है, तो आंसर हमारा a बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आकृति, यहाँ पे आकृति दिखाएंगे आपको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि आकृति ए बी वृत्त की जीवा है और ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि ए सी बी 50 डिग्री है, यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त को स्पर्श करे तो बी ए टी बराबर क्या होगा। बी ए टी बराबर हमें निकालना, देखिए कहाँ है बी ए टी निकालना है, ये वाला हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि एकांतर वृत्त खंड में बना कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो जब ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। तो आंसर हमारा 50 इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सेक्शन देखिए क्या है, विज्ञान का है। देखिए इसमें प्रश्न क्या है बनता है, निम्नलिखित में कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है। कौन पैदा करता है, एंटी अमीबा और हिस्टोलिटिका। आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन
बच्चे को जन्म देता है? सशक देता है। क्या देता है? सशक, जो खरगोश को बच्चे को बोलते हैं। अगला देखिए, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है? सबसे ऊंचा कौन है? यूकैलिप्टस। आंसर बनेगा यूकैलिप्टस। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी भारत में लुप्त हो चुका है? कौन लुप्त हो चुका है? चीता। आंसर ए है। इसलिए चीता नामीबिया से भी लाया गया, अभी आपको पता है, 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पे। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? कौन सा विटामिन बनाती है? ऑप्शन नंबर इसका डी है, विटामिन डी बनाती है। अगला है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 19 होगा। आंसर हमारा इसी दोनों का वैल्यू होगा। आंसर सी होगा। अगला देखिए, जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो उसका प्रतीत कैसा कलर होगा? किस कलर का दिखेगा? काला। अगला क्वेश्चन देखिए, काला विवर नाम इसलिए दिया गया कि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपचयन को कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। आंसर बनेगा हमारा बी, आयनीकरण। अगला प्रश्न लिखते हैं, यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह पर दिन का औसत तापमान कितनी होती? तापमान जो होती अधिक हो जाती। आंसर क्या बनेगा? बी, अधिक हो जाती। अगला देखिए, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन करना, तो आंसर बनेगा लाल प्रकाश। अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन कौन करता है? लाल प्रकाश करती है। अगला देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, और इस सिद्धांत को कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? तो विभिन्न ऋतुओं का होना। आंसर सी बनेगा। 12 मीटर लंबी 12 किलो भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र में धुराग्रस्त किया गया है। एक सिरे पे 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम पर भार डाला गया है। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए? कितना भार डालना चाहिए दोस्तों? तो आंसर बनेगा ए, 5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में कौन सा कथन निर्देशन करता है? कौन सा कथन निर्देशन करता है? आंसर सी बनेगा, द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक जाति। अगला प्रश्न है कि बीटा किरणें वास्तव में क्या है? वास्तव में जो है यह रेडियोधर्मी न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है? चमकीला बल्ब का है। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। आंसर बनेगा सी, वह अप्रभावित रहता है। आंसर सी बनेगा। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन है? अस्थाई के लिए कौन सा यूज होता है? इस्पात का। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला सेक्शन आता है सामाजिक अध्ययन का। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य है। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो आंसर बनेगा ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों? भारत के उत्तर पश्चिम है। आंसर बनेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे दोस्तों? देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नॉर्थ उत्तर जिसको हम लोग बोलेंगे, और ये पूरब है ना। तो ये सीधे से हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों भारत के पूरब में पड़ेगा, है ना। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका उत्तर नहीं दक्षिण नहीं, बल्कि ये भारत के उत्तर पूरब में पड़ेगा।
ऐसे पूरा पूरब कह सकते हैं इसको, पूरा पूरब ही बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे उत्तर पूरब बनेगा। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा बी बनेगा, उत्तर पूरब अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। अगला देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कपिल वस्तु में। ऑप्शन डी बनेगा, कपिल वस्तु। अगला देखिए, कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं? झारखंड में। सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थल है? किनके लिए है? बौद्ध के लिए, क्योंकि सबसे पहले उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? कहाँ नहीं बहती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बहती है, पश्चिम बंगाल में जाके गिरती है, बिहार से जाती ही है, उड़ीसा में नहीं जाती है, तो आंसर डी बनेगा। लद्दाख पहले किस राज्य में था? लद्दाख जो था पहले किस राज्य में था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में था। अगला है कि सोना किस राज्य में मिलता है? सोना गोल्ड जो है किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक राज्य में मिलता है। ऑप्शन ए है। गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था चंपारण सत्याग्रह में? तो किसको दिया था दोस्तों? इनमें सभी को दिया था। आंसर डी बनेगा, चंपारण सत्याग्रह। मतलब उनका नेतृत्व किस किस में था? तो चंपारण में था ही, असहयोग में था ही, भारत छोड़ो आंदोलन, तो आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। आंसर बी बनेगा, 1856 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? सिवान के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। अगला प्रश्न देखिए, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? किस युद्ध में लड़े थे दोस्तों? तो आंसर हमारा बनेगा 1857 के विद्रोह में लड़े थे। आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का गणराज्य, भारत जो है गणराज्य कब बना? कब बना दोस्तों भारत गणराज्य? 1950 में। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। उनके गठन के लिए क्या लेते हैं? लाखों वर्ष लेते हैं। आंसर सी बनेगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा नाम से जाना जाता है। आंसर बनेगा आपका कृष्णा नाम से नहीं, नारायणी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये राइट आंसर डी हो जाएगा, नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, तिलका माझी किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तो 1785 में इनको दिया गया था तिलका माझी को फांसी। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? 2002 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आता है हमारा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, रीजनिंग को देखते हैं। क्या है हमारा कथन कि सभी कुत्ते चूहे, कुछ चूहे छिपकलियां हैं। निष्कर्ष है कि कुछ कुत्ते छिपकलियां हैं, कुछ छिपकलियां कुत्ते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा क्या दोस्तों? आंसर यहाँ पे बन जाएगा ना तो एक और ना ही दो सही है इसमें। ऑप्शन सी बनेगा। अगला देखिए, एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों? इसे लिखा जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। बी ए का भाई है और सी ए का बेटा, डी सी का पति है। बी डी से कैसे संबंधित है? बी जो है डी से कैसे संबंधित है दोस्तों? तो आंसर बनेगा पोता या नाती। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 एक प्रकार समान है और एक असंगत है। उस असंगत को हमें बताना है कौन असंगत है। आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा, असंगत वाला। देखिए यहाँ पे दिया गया संख्या, कौन सी संख्या आने वाली? 64 से 729, उसके बाद 49, तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? ये 8 का होल स्क्वायर, और ये जो है हमारा 8 का क्यूब है। 8 का होल स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर, जैसे 8 का होल स्क्वायर और ये हमने 9 का होल क्यूब करा, तो यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर यानी 8 का हमें होल क्यूब करना होगा, तो 512 आ जाएगी इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्रमिक को हमें बदलना है कि कौन से क्रमिक से हमारा ये आंसर आने वाली है। तो आपको बताए दोस्तों, ये रख के देखिए, ऑप्शन आपकी पूरी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे पहले मल्टीपल, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर प्लस रखिएगा, आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए
कि अगली संख्या क्या आने वाली है हमें बताना है। तो अगली संख्या आपको बताए दोस्तों 53 आने वाली है, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। कैसे? तो यहाँ से देखिए ये 6 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यहाँ से फिर 6, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 4, तो फिर यहाँ से कितना 6 ना बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिया गया है दवा और कारण। क्या है? सचिन, तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी? सोहन। पहला है कि वह कहती है कि दूसरी दो जो महंगी है, वह कहती है कि पुलिस इसे जल्दी ही ढूंढ लेगी। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा दोनों कथन 1 और 2 उपयुक्त नहीं है, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, कथन है कि आयातित फलों की कीमतें नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना है। जो आता है मतलब एक्सपोर्ट से जो आता है हमारे यहाँ फले, वो जो हमारे यहाँ जो फल वगैरह है उससे 3 गुना है। इस कारण फल जो है मध्य वर्गीय परिवार के पहुंच से दूर हो गए हैं। कार्यवाही क्या है? सरकार को फलों की कीमत को नियमित करना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें खरीद सके। और एक और क्या है इसमें, एक और दावा है कि भारतीय किसानों को आयाती किस्मों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? 1 और 2 दोनों सही है। सरकार को कम भी करना चाहिए और उसको उगाने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए भारत सरकार को। अगला देखिए, इसमें बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम को एकदम मध्य में कौन सी संख्या है, ये हमें बताना है। तो टोटल यहाँ पे संख्या आप काउंट कर लीजिए, उसके बाद काउंट कीजिए तो आपको मध्य में जो है दोस्तों कौन सी आएगी? 9 आएगी, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।